ये सब रुकती है, लेकिन ये यहाँ जहाँ पहुंची है आप, यहाँ लुटेरा खुद बैठा हुआ है। और इसके साथ में ये जो ग्वाल बार आपको दिख रहे हैं, कल माँ ने अपने मुंह से उद्गार कहे, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि यहाँ तो एक से बढ़कर के एक है। मैं किसको कहूँ, एक से बढ़कर एक। मैंने कहा बिल्कुल सही सेंटेंस बोल रही है, यही मेरी भी बात थी। ये जो मिले हैं, जो दिख रहे हैं। कमल दीदी के एक शब्द बताता हूँ, उन्होंने कहा भैया यहाँ अंतर जगत खेल रहा है। जो बहुत समय बाबा बाबू जी के समय में गीता वाटिका में हुआ करता था, वो अब नारदीय निकुंज में हो रहा है। एक बात। और एक बड़े गोपनीय महात्मा जो शायद यहाँ पे पहुंचेंगे, उनका तो हमें दिन में रखना पड़ेगा। 16 घंटे ध्यानस्थ रहने के बाद उसी राज्य में उनकी गतिविधि हुई, और इसलिए उनके विषय में ज्यादा नहीं बताएंगे। तो उनका ये कहना था कि प्रगट, आप समझ लीजिए, उस निकुंज से बाहर आप झांकने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं, आपको सारी वस्तु उपलब्ध है। तीसरी बात, पूज्य पिताजी तो सदा से कहते थे, और हमारे ब्रज के कई रसिक संत महात्मा आए, वो सब ये कहते ही हैं, उनके ठीक उद्गार ऐसे ही थे। अब पूजा माँ ने भी उस पर मोहर लगाई, बहुत अच्छी। और प्राची जी ने एक शब्द कहा था, ये स्वरूप से विस्मृत ये कुछ ऐसी दिव्यात्माएं यहाँ पहुंच गई हैं, जो यहाँ की महिमा बड़ी भारी हो गई है। तो इसीलिए इसी जीवन काल में अपने स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप का बोध, भगवान से अपने संबंध का बोध, प्रिया प्रियतम की उन माधुर्य में, उन लीलाओं का हम वास्तव में साक्षात अभी उनकी अनुभूति इसी काल में शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। ठाकुर जी ने ऐसी हाथ लगाई है, ऐसा बानक बनाया है। नारदीय निकुंज प्रत्यक्ष दिवसी के और संकल्पों से चल ही रहा है। परम पूज्य बाबू जी बाबा का लाड़ दुलार से सींचा जा रहा है। किसी को ऐसा नहीं लगता होगा कि बाबा बाबू जी हमें प्रेम नहीं करते। वो हमें इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। हमें सब महापुरुष प्रेम करते हैं। जिन महापुरुष के सामने चले, पूज्य मलुकपीठ सरकार भरी सभाओं में जब ऐसा कहते हैं, लाइव चैनल पे, लाइव कथा के बीच में ऐसा कह रहे हैं, मेरा बस चले इन बच्चों को पहले गोद में ठाकुर जी बिठा दूं, एक एक की गोद में। शब्द याद होंगे आप सब लोग प्राची जी के समय में, और उन महाराज जी से, और बुलवाया भरी सभा में, कटिया स्थान से जो आए थे, उनसे कहलवाया कि एक स्वरूप कहलवाया, ये बात कहलवाई। और ठाकुर जी ने प्राची से कहा, प्राची आज हमने जो हम चाहते थे, इन्होंने वो बोला। ये बोलना तो कुछ और चाहते थे, पर हमने कुछ और बोलवाया। तो वास्तविक रूप आप जानते हो ना, बहुत अच्छी बात। हम सब लोग बहुत आनंद में हैं, सही समय पे सही लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये हमें बिल्कुल सबको कटिबद्ध हो जाना चाहिए बेटे। सब लोग, कोई भी गफलत में न रहे, भजन में कोई कसर न छोड़े, क्योंकि इस बार आपका भजन सिद्ध होने की अवस्था पे वो समय आ गया है। ये मुझे बिल्कुल मेरे हृदय में, क्योंकि अब आपके भजन की सिद्धि का समय आया है। इसलिए भजन करो, बिल्कुल भी गफलत के भाई चलो कोई बात नहीं संसार में, और कोई, लेकिन पल में परलय होगी, बहुली करोगे कब, इसका गड़बड़ नहीं करनी है बेटे, बिल्कुल किसी को भी गड़बड़ नहीं करनी है। बहुत अच्छे से लगे रहो। माँ जैसी माँ ऐसे मिल सकती है क्या? और कितनी सहजता से हम लोग बैठे, आज हम बैठे ना, तो माँ ने कहा देखो सब एक जैसे, हम एक जैसे सोच के सब लोग एक साथ बैठे, कितना अच्छा लगता है। जिस समय इन्होंने ये कहा, उस समय मुझे लगा कि हमारी होगी। हमारे ठाकुर जी ने इनको ऐसा किया, क्योंकि ये है तो इन्हीं के प्रेय से, इन्होंने अपने पास ही बुलाया, और वास्तव में इनके लिए वृंदावन से कम थोड़ी है। और भक्त क्या भक्त वृंदावनम वनम यत्र तत्र श्री वृंदावनम, तो भक्त वृंदों का यहाँ वन है। बहुत सारे भक्त, बहुत अच्छी अवस्था वाले भक्त यहाँ पे मौजूद हैं। पिताजी गंगा तट से इस समय यहाँ आए हुए, सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, सबकी वो जो लीला स्थली है ना, उसके सर्वे सर्वा रहे हैं। ऐसे कोई साधारण बात नहीं। स्वामी जी का लाड प्यार मिला, हमने इनके जैसा, मैं कहता हूँ, हम इनके लिए तो वह बात आती, तुमसे बढ़ के दुनिया में न देखा कोई और, तो बात है आज दिल की बात आती, और दिल में इतना प्यार लिए नहीं आया कोई और। तो हम ये बात सोचें तो पिताजी पिताजी हैं। जीवन भर आप अपने जीवन में याद रखोगे कि ऐसा भी, ऐसी भी विभूतियां होती है, ऐसे प्रेम करने वाले, सबको आदर देने वाले। आप क्या सब, क्या सबई मानप्रद आप अमानी, क्या था बेटा, और मानप्रद आप अमानी, ऐसे था ना। विनीत भैया तो बहुत बड़े रामचंद्र, हाँ हाँ, क्या अमानी ना मान देना, एक और है, भगवान का नाम है मानदह, मान देने वाले।